नहीं हो। हम लोग तो गांव के रहने वाले, तो हमारा जो है ट्यूबवेल होता था, आज भी है गांव में। तो उस समय जो है 4,000 का मोटर होता था जो पानी को खींचता है, चलाता है। तो जो है उस समय 4,000 रुपया भी इकट्ठा करना मुश्किल होता था। आप भेद को समझिए, क्योंकि उस समय तनख्वाही होती थी 220 रुपया और पूरा महीना में चलता था। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, पैसे से काम चलते थे। 5 पैसा 10 पैसा टिकट होता था। 1,000 2,000 की तो बात छोड़ दो, अभी तो वो 5 पैसा 2 पैसा 1 पैसा खत्म हो गया। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, मैं अपना होश हवास में 2 पैसा किलो जो है बैगन बेचा हूं मैं गांव में। 2 पैसे का 1 किलो। चलो खैर, ये विषय अलग हो गया। आपको जो है भेद बुझना है, तो जो है अब रात को जो है वहां सोना पड़ता है खेत में जा करके। घर तो बना था और उसमें हम लोग 3 साझेदार थे। हम लोगों का आधा हिस्सा और जो है 2 और लोग थे, उनका भी जो आधे में 2 आदमी थे। तो ट्यूबवेल था और वहां जो है अब जिसका नंबर था वो गया नहीं रात को सोने के लिए, और रात को चोर आए और जो है अब जो है इतना बिजली तो पहले होती नहीं थी। उन लोगों ने दाव से काट करके तार अलग कर दिया, बड़े बड़े दाव ले करके और मार करके तार काट दिया, अलग हो गया। और रात को जो है मोटर खोल करके लेकर चले गए। तो दरवाजे का जो है वो ताला तोड़ा और जो है उसमें से मोटर काट करके लेकर के जो है चले गए। और मैं उस समय पढ़ रहा था, मैं उस समय बनारस में पढ़ रहा था। तो मैं घर गया तो महारथी संत जी को मैं लाया था घर में बहुत बार जो है। तो माँ हमारी जो अभी तो है नहीं, वो सुनी थी। तो मोटर मिल नहीं रहा था, अब 4,000 रुपया आए कहां से? मोटर मिल नहीं रहा था और खेत में जो है ना वो जो है क्या फसल सब सूख रही थी, सिंचाई हो नहीं रहा था। और 2-3 महीना हो गया और एक आदमी का हो तो चलो अपना कैसे भी जुगाड़ करे। 3 आदमी है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। तो जो है मेरी माँ ने कहा कि जो है थोड़ा आप जाइए और संत जी के पास जो है वो जा करके आप उनको कह दीजिएगा, वो बता देंगे कौन चुरा करके ले गया। अब मैं बहुत जो है चक्र में मैं भी चला गया। मैं भी गया और जो है 2-4 दिन रहा वहां। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को जो है जो कुछ समझो। तो मैं महारथी संत जी के पास 2-4 दिन रहा। अब मेरे कहने की हिम्मत हुई नहीं, फिर हमने कह ही दिया। जब जो है आना हुआ, जो है मन उधर नहीं लग रहा, तो मेरा आने का मन हुआ तो एक दिन पहले जो है मैंने प्लान बनाया, आज मैं कह दूंगा। तो उस समय महारथी संत जी हम लोग ऊख ढो रहे थे, गन्ना काटे जाते थे, पेरे जाते थे। तो मैं वहां पर कोई था नहीं, हम ही दोनों लोग थे। वो उसका जो है ना ऊख का जो है ना बंडल बनाते थे। तो मैंने महारथी संत जी से जो कहा कि माँ ने मुझे भेजा है इसी काम के लिए और मैं जो है कह नहीं पाया। तो बोले कि इसके लिए तो हमें इस संसार में आना पड़ेगा। उन्होंने कहा मेरे को कि इसके लिए तो हमें संसार में आना पड़ेगा।
तो मैं बोला कि जो है माँ ने यही बोला है कि आप जा करके वहां उनको कह दीजिएगा। तो मैं कह रहा हूं अब जो भी हो, तो उन्होंने बोला कि जो है ये नहीं बोला, तो बोला कि जो है मैं जो है इसके लिए तो संसार में आना पड़ेगा, चेतन देश से जड़ में आना पड़ेगा। मैं खैर कह दिया, और जो है उन्होंने कुछ बताया नहीं, कहा कि जो है मिल तो जाएगा लेकिन संसार में आना पड़ेगा। अब जो भी हो, जो भी उनके अंदर में क्रियाएं हो सकती हो, तो उन्होंने बोला मिल जाएगा। अब मिल जाएगा, अब कैसे मिलेगा वो सब थोड़ा बताए। मैं इतना ही समझा कि मिल जाएगा, जो है ढूंढिए खोजिए, और जो है मैं उधर से 1 हफ्ते के बाद अपने घर आया। घर आया तो जो है एक आदमी जो है आ गया, पहले ही आ गया था। जैसे मैं वहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ उसी समय जो है एक आदमी आया और मेरी पिताजी को कहा कि मोटर तो आपको मिल जाएगा, आपको 250 रुपये जो है खर्च करने पड़ेंगे। आप विचार करो, 4000 का मोटर और 250 रुपये में जो है मिल रहा है। तो जो है अब वो शक्ति कार्य कर रही है, भेद को समझिए। 2-3 महीना से मोटर मिल नहीं रहा है, ढूंढते ढूंढते लोग जो है परेशान हो गए। तो जो है और मैं वहां बात कर रहा हूं और उसी समय वो इधर तो जो है पहुंच गया बंदा। तो जो है उसने कहा कि 250 रुपये लगेंगे और मोटर जो है आपको मिल जाएगा। इस स्थान पर जो है आप जा करके, तो बोले कि जो है और मैं पैसा दे दिया, मिला नहीं। तो बोला अरे मैं हूं ना, नाई था वो जो बाल काटते थे, जो है अभी पता नहीं है कि बेचारे जो है शरीर छोड़ दिया, पता नहीं है। तो बोले कि मोटर जो है मिल जाएगा, 250 रुपये लगेगा। तो हमारे पिताजी ने बोला कि जो नहीं ठीक है, उन्होंने दे दिया। और रात में जो है मोटर ले आकर के लोग वहाँ जो है एक पेड़ था उसके नीचे रख दी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, और फिर ये लोग मोटर ले आकर के जो है वो चालू कर दिया। तो जो है सदगुरु की अपार शक्ति होती है। और मैं वहां जो है अभी आया ही नहीं, मैं वही हूं, और यहाँ जो है मोटर जो है चालू हो गया। मैं घर आया तो मैंने बोला अरे वो कैसे मिल गया, कहाँ मिल गया। उस समय तो हम बूझ नहीं पाए, उस समय तो बूझ नहीं पाए। अब समझ में आता है अपार सदगुरु की शक्ति है। जहाँ रक्षकाया पन नहीं कोई, तहाँ रक्षा सद्गुरु सी होई। सद्गुरु रक्षक सकल जहाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी। मैं उधर जो है 1 हफ्ते रहा और 1 दिन पहले बताया, और उसी समय जो है आ करके रात में मोटर भी मिल गया और वो जो है 250 रुपये ले गए और जोड़ जाड़ करके जो है पानी चालू हो गया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी। हम लोग सदगुरु की महिमा नहीं जानते। सदगुरु हमारे ही हैं, आप ही के हैं, हम उन्हें छोड़ दिया। सदगुरु हमें कभी नहीं छोड़ा। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत,
परमेश्वर जीव साथ है। अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु मोह प्रीत। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु मोह प्रीत। तो जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, अवह कछु कर सकता नहीं, हाथ से जाय स्वराज। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी, अब एक और संस्मरण सुन लो। जब मैं नौकरी में गया था तब भी, और जब छूटा है तब भी, दोनों समय की जो है संस्मरण है। अभी कोरोना काल हुआ था, 2-3 साल जो है हुआ नहीं आश्रम पर। उसके बाद से जो है अभी कितना 2-3 साल से हो रहा है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। तो मैं छुट्टी जो है ज़्यादा नहीं आता हूँ। जब भी आप देखोगे मैं दिसंबर में ही जो है पूरी जीवन काल में मैक्सिमम छुट्टी जो है ना आया हूँ घर में। मैक्सिमम छुट्टी मैं दिसंबर में ही आया हूँ, नवंबर दिसंबर में, जब जो है स्वामी जी का जब रहा है। और मैं 6 महीना पहले से ही जो है एप्लीकेशन दे करके और जो है पूरा वो करवा लेता हूँ, ताकि किसी को ये मौका ना मिले कि जो है आप पहले क्यों नहीं बताया। तो मैं छुट्टी मैक्सिमम नवंबर दिसंबर में ही लिया हूँ। तो अब की बार जब ये जो है कोरोना जो है हो रहा है ख़त्म, मतलब हुआ, जो स्वामी जी का होगा और स्वरवेद महामंदिर पर आना है, तो मैंने रिजर्वेशन करा रखा है। एसी में सारे सब कुछ जो है वह है फिट है। अब जिस दिन जो है आना है उसके 1 हफ्ते पहले जो है आदेश आ गया कि हमारे आरसीसी का इंस्पेक्शन होगा। जो है आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, वो लोग जो है अचानक ही आते हैं, बताते नहीं है। तो जो है 1 हफ्ते पहले जो है वो सूचना, मतलब वो जो है कहीं से न कहीं से लीक हो जाती है, मालूम हो ही जाता है। तो जो है 15 दिन पहले मतलब आ गया कि भाई आने वाला है। तो मेरे को बोला कि अभी आप ही अपना चेक करवाना है, छुट्टी कैंसिल करो, एकदम कंफर्म हो गया। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, 6 महीने पहले से छुट्टी अपना सैंक्शन करा करके रखा हुआ है, 3 महीने पहले रिजर्वेशन करके रखा हुआ है। और जो है जब अभी 1 हफ्ता ही रह गया, अब जाना है। हम लोग जो है आर्मी में छुट्टी जब आते हैं तो बहुत सब तैयारियां करनी पड़ती है। बच्चे के लिए ये लेना है, पत्नी के लिए वो लेना है, दुनिया भर का झाम झूम रहता है, सब तैयार आना है। और उसी दिन जो है 1 हफ्ता पहले आ गया, आप कैंसिल करो। बोला टिकट आपका जो है कैंसिल कर लो, ये अभी जो है इंस्पेक्शन होने के बाद तभी आप जा पाओगे, क्योंकि जो भी आपने काम किया है, क्या क्या परिस्थितियां हुई हैं, कैसे कैसे आपने किया है देश की सीमा पर, वो आप ही बता सकते हो, दूसरा नहीं बता पाएगा। तो आप कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि आप जा नहीं सकते। और जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, अवह कछु कर सकता
नहीं हाथ से जा स्वराज। मैंने बोला जो भी होगा जो है छुट्टी तो कैंसिल नहीं करूंगा, पैसा चला जाएगा, नहीं जा पाऊंगा, यही तो होगा। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो, लेकिन मैं क्यों छोड़ूं जो है, मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। अब ये तो जो है उनका ना काम था कि भाई उसको 6 महीना छुट्टी जाना है तो पहले जो है आदमी भेज दो, भेजा नहीं और जो है इधर आ गया। तो मैंने बोला अब चाहे जो भी हो मैं छुट्टी उट्टी कैंसिल नहीं करूंगा, टिकट चला जाएगा, 2-2-2.5 रुपये जो है मतलब नुकसान हो जाएंगे, होने दो। और जो है आप विश्वास नहीं करेंगे, सब कुछ तैयारियां हो गई, सारे फिट हो गया, सब कुछ एकदम तैयारी है, और उसी दिन जो है रात में आ गया, इधर का इंस्पेक्शन कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया, कहीं और का अफसर की पोस्टिंग आ गई, उसको तुरंत जाना है, आज ही जाना है, तो पहले इंस्पेक्शन वहां होगा। आप भेद को समझो, रात में ही आ गया। अब सुबह हमने जाना है, कल जो है ट्रेन पकड़नी है, और रात में भोर में ही आ गया कि आपके यहाँ नहीं होगा, पहले वहाँ होगा, क्योंकि वहाँ की जो बड़ा अधिकारी है उसकी पोस्टिंग आ गई, वो आज ही निकलेगा, इसलिए पहले वहाँ इंस्पेक्शन होगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसी, तो जो आपने संकल्प किया है उसको तोड़ना नहीं है। जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, अव कछु कर सकता नहीं, हाथ से जा स्वराज। तो जो आप जो है सदगुरु संघ संग जो है संकल्प करते हो, उसको छोड़ना नहीं है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए। यदि मैंने कैंसिल कर दिया होता तो मैं जा नहीं पाता, आप भेद को समझो। मैं बोला टिकट चला जाएगा, क्या है, भारत सरकार से पैसा मिलता है, रेलवे विभाग को चला जाएगा। तो जो है रात में ही आ गया, वायरलेस से आ गया, अभी आपका कैंसिल, क्योंकि हम लोगों को सब प्रोग्राम करना पड़ता है, यहाँ रुकेगा, यहाँ खाना खाएगा, वहाँ पानी पीनेगा, वो सब व्यवस्था करनी पड़ती है, वो सारे जो है कैंसिल हो गया। मैंने मैसेज जो है डाला अपने बड़ा अधिकारी को, अब तो मैं जा सकता हूँ ना, अब तो मैं छुट्टी जा सकता हूँ ना। तो बोला वो टिकट कैंसिल नहीं किया। मैंने बोला मैंने नहीं किया। तो बोला अजीब आदमी है भाई। मैं बोला कि हम भी तो जो है संकल्प कर रखे थे। तो जो है बोला ठीक है आप जा सकते हो। और सुबह जो है मैं फटाफट तैयारी किया और जा कर के जो है ट्रेन पकड़ लिया 2 बजे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मैं बोला कि जब जो है एक जो है कौन पपिया जो है छोटा सा चोंच ले करके मुंह में खड़ा होकर के विश्वास में खड़ा रहता है, देखता रहता है, तो उसके मुख में जो है प्रभु जो है स्वाति बुद्ध जो है डाल देता है। पपियाटी कही नात जी सलभ दीप तनुनाश, ऐसी प्रीति जो संत की दर्शन छठ मास। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी,
परिस्थितियां बदलेंगी। आपका जो है जो संकल्प जो है सही होना चाहिए और जो है उस संकल्प से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, तो वो पूर्ण हो करके रहेगा। ये एकदम जो है साक्षात है। आपको पता होगा एक कबूतर की भी घटना है, अब पूरा संसार का ही सुन लो, आज जो है संस्मरण ही चल रहा है। तो एक आप लोगों ने सत्संग में सुना होगा, एक कबूतर जो है पेड़ पर जो है बैठा है और सुबह सुबह की जो है बात है, कबूतर जो है चुपचाप शांति से बैठा है, आनंद अपना मतलब रात को सोया होगा जो भी है। अब एक बाज पक्षी जो है ऊपर से उसको देख लिया, उसकी निगाह पड़ गई। आपको ये कथा मालूम होगा, एक जो है कबूतर है, वह जो है पेड़ पर बैठा है और बाज पक्षी जो है वहां आ जाता है और वो चुपचाप बैठता है। उसका भी दोहा लिखे हैं स्वामी जी स्वरवेद में, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है जो है। तो कबूतर जो है बैठा है, वो सोया होगा रात में जो है। अब जैसे ही सूर्य उदय होने के होता है तो वो उड़ जाते हैं, उसी समय बाज भी आकर के वहां बैठ जाता है। और जो है अब कबूतर जैसे उड़ेगा तो बाज जो है झपट लेगा। पक्षियों का दुश्मन जो है बाज पक्षी है, वह उनको खा जाता है। और इधर से जो है बहेलिया जो है वो तीर लगा दे रहा है। आप भेद को समझना, बहेलिया भी आ जाता है सुबह सुबह शिकार करने के लिए और वो तीर जो है यहां तान देता है। ये घटना तो आप लोगों को मालूम होगा, सुने होंगे। स्थिर बाज आकाश में अपने सावज खोज, मरमी स्थिर धाम में सारता तो शब्द खोज। स्थिर बाज आकाश में अपने सावज खोज। स्वामी जी लिखे हैं ये दोहा जो है, स्थिर बाज आकाश में अपने सावज खोज, मरमी स्थिर धाम में सारस तत्व खोज। तो बाज पक्षी जो है चुपचाप पेड़ में बैठ करके और ऊपर आसमान में देखता रहता है। जैसे ही पक्षी उड़ेगा वो झपटा मार देगा, जैसे ही पक्षी उड़ेगा उसकी तेज गति होती है, क्योंकि पक्षी तो अपना हिसाब में उड़ेगा, उसको थोड़ा पता है कि यहां बाज बैठा है। स्वामी जी लिख रहे हैं, स्थिर बाज आकाश में अपने सावज खोज, मरमी स्थिर धाम में सारस तत्व खोज। तो साधक जो है बैठ करके और जो है चेतन देश में उसको बूझता है। स्थिर बाज आकाश में अपने सावज खोज, मरमी स्थिर धामों में सारे सद तत्व खोज। तो वैसे ही चेतन देश में सार शब्द तत्व को खोजना पड़ता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को समझो। तो कबूतर जो है बेचारा बैठा है
और जैसे ही वो उड़ने के लिए सोचा तब देख लिया बाज भी है, जहाँ उड़ेगा तो वो जो है मार देगा। और नीचे से बहेलिया भी लगा दिया, तीर जो है नहीं उड़ेगा तो ये मार देगा। आप भेद को समझो। ऐसे ऐसे माया के देश में चलता है। अब कबूतर जो है परेशान हो गया, मैं जैसे ही उड़ूंगा तो बाज खा जाएगा और नहीं उड़ूंगा तो बहेलिया मार देगा। अब बताओ कहां जाएगा वो। बड़ी विकट परिस्थिति हुई जो है, उसको माया ने दोनों तरफ से पकड़ लिया। यदि वो कबूतर उड़ता है तो बाज पकड़ लेगा और नहीं उड़ता है तो बहेलिया मार देगा। जैसे ही उसने सदगुरु को जो है सुमरन किया, आप भेद को समझिएगा। जैसे ही उसने प्रभु को सुमरन किया, सदगुरु को सुमरन किया, तब क्या होती है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं संसार में। अंतर मुख सुरति भई मोह सो कसंताप, दृश्य द्वंद विपदा गई विघ्नय छादित माप। ये तो कथा आप लोगों ने सुना है, और नहीं सुना है तो आज सुन लो, आप भेद को समझ जाओ। कबूतर जो है बैठा हुआ है पेड़ के ऊपर, और वो जो है उड़ने के लिए जो है जैसे ही सोचता है तो उसको बाज नजर आ जाता है, जहां उड़ूं मैं तो ये पकड़ लेगा। और यदि नहीं उड़ा तो नीचे जो है बहेलिया ने तीर लगा दिया। अब वो बेचारा परेशान, न इधर जा सकता न उधर जा सकता है। ऐसी ही माया जो है आपको ऐसे लगा देती है संसार में, किधर भी नहीं जाने देगी। तब कहाँ जाओगे। तो आपको चेतन देश में जाना है, सदगुरु के प्रकाश में जाना है, सदगुरु के चरण में जाना है। तो जैसे ही वो कबूतर जो है प्रभु को याद किया, सदगुरु को याद किया, तब क्या होता है। उसी समय जो है एक सांप जो है डसता है बहेलिए को। आप भेद को समझिएगा। उसी समय एक जो है सांप जो है डसता है बहेलिए को, और बहेलिया का जो है निशाना जो है बदल जाता है। बहेलिया लड़खड़ाती हुई, तीर तो लगा रखा है उसके ऊपर, किसके ऊपर, कबूतर के ऊपर, लेकिन उसी समय जो है एक सर्प जो है बहेलिया को डसता है, और डसते ही उसका तीर का निशान छूटते छूटते बाज को लग जाता है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बुझो। दोनों दुश्मन एक ही साथ खत्म हो रहे हैं। इधर बहेलिया जो तीर लगा रखा था मारने के लिए, और ऊपर बाज बैठा हुआ था। बहेलिए का निशाना जो है कबूतर पर था, और कबूतर जो है जैसे ही सुमिरन कर रहा है, प्रभु को बोलो या सदगुरु को बोलो, बात एक ही है। सर्प डसता है और बहेलिया जो है लड़खड़ाता है, और तीर जो है जा करके बाज को लगती है। दोनों दुश्मन एक ही साथ जो है समाप्त हो जाते हैं। कबूतर ने कोई तीर नहीं चलाया, तो जाके आप भेद को समझिएगा। जहाँ रक्षकाया पन नहीं कोई, अतः रक्षासद गुरु सी होई। तो यदि कबूतर उड़ता तो तू भी जान जाता, और नहीं उड़ता तू भी जान जाता। इसलिए उसने प्रभु को सुमरन किया, और एक ही साथ में दोनों दुश्मन समाप्त हुए।
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी बोले हैं, बाल टेढ़ नहीं कर सके कोई, जाको राखो साइया मार न सकी कोई, अबालन बाका करी सकी जो जग बैरी होय। बाल को भी टेढ़ा नहीं कर पाएगा पूरा संसार, लेकिन आपको भी जो है सत्य पर रहना है, सदगुरु में विश्वास रखनी है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, जब तक ये है तब तक ये है, लेकिन आपको गुरु का चरण नहीं छोड़ना है, सदगुरु के चरण को नहीं छोड़ना है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझो। आपका घर है, सदगुरु आप ही के हैं, जुगों जुगों से आप ही के थे, अभी भी हैं, आने वाले जुगों जुगों में आपके ही रहेंगे। क्योंकि हम लोग संसार में हम लोग एक देशीय वस्तु के जो है वो समान समझते हैं, लेकिन बीज को तो मालूम है, बीज को मालूम है ये भी पत्ता मेरा है, यह भी पत्ता मेरा है, यह भी पत्ता मेरा है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझो। बीज कब चाहेगा कि मेरा कोई भी पत्ता गिरे, कब मरे, लेकिन क्या कर सकता है? जो होनी है, जो प्रभु की जो वो है, वो तो कोई काट नहीं सकता है, लेकिन जो बीज है वो कभी नहीं चाहेगा उसका एक भी पत्ता मरे। तो आप बीज में चलो। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब ऐसी परिस्थितियां आती है, सबके घर में आई होंगी, और मैं प्रभु से कहूँ ऐसा आए ही नहीं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको शांत रहना चाहिए और गुरु के चरण में चुपचाप बैठ जाना चाहिए। अंतर मुख सुरति भई, अमोह शोक संताप, दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्न छादित माप, नाम धनी शिरा सौंप करा, संत बीजे ताहोय, अडरे मरे का यरवने, अधिक जीवन है सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जहाँ कोई चारा नहीं होता, तो आपका जो है रक्षक प्रभु है, परमात्मा है, सदगुरु है। आपको अजुराना नहीं चाहिए, जो आप आसानी से आप कर सकते हो अपना करना है, नहीं कर सकते हो तो प्रभु के ऊपर डाल दो। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, नाम दानी शिरा सौंप करा, संत बीजे ताहोय, डरे मारे का यर बने, धिक जीवन है सोय। तो जो काम आप आसानी से कर सकते हैं उसे करना है, और नहीं कर सकते तो शांत रहना है, उपद्रव नहीं करना है। घर में काम हो गया आसानी से तो ठीक है, नहीं हुआ तो जो है ना शांत रहा करो। आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, होगा जरूर। आप विश्वास करके रखो, होगा जरूर। तो सदगुरु में जब आप लगे रहोगे तो आप बूझोगे ही बूझोगे। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ,
साहेबाय अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो जिस दिन आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी, आप अति आधीन हो जाओगे, उसी दिन बुझ जाओगे आप। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, मालिशी के सौघड़ा, ऋतु आए फल होय, कबीरा धीरज की धरे, हस्ती सावा मन काय, एक टूक के कारणे श्वान गरी घर जाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी। अब चलो अपना देश में हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, हो ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन, हो अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना। आमी बूंद तहाँ झरियावे, आमी बूंद तहाँ झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा पल परमानंदित, कहें सदा पल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। आमी बूंद तहाँ झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा पल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, हो वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतरी, आपको निर्वाणा घर प्राप्त करना है। निर्वाणा घर का मतलब होता है वहाँ फिर जाने के बाद फिर आना नहीं है संसार में। अभी आप चले जाओगे फिर संसार में आ गए तो कहाँ, किसके माँ के गर्भ में जाओगे ये कौन बताएगा, और कैसे आप विश्वास करोगे? आप बताओ। आप इस संसार में हो, यहां से जाना पड़ेगा क्योंकि ये मृत्यु लोक है। आज नहीं जाओगे, कल जाओगे, कल नहीं जाओगे, परसों जाओगे, जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि यह जो मृत्यु लोक है यहाँ सबकी मृत्यु होती है। ये आपको याद करके रखना चाहिए। राजा हो, रंक हो, फकीर हो, बादशाह हो, मानव जोनी में हो, किसी भी जोनी में हो, यहाँ से जाना पड़ेगा आपको। और जाओगे तो अगली बार का कौन आपको बताएगा कि मानव जन्म में ही मिलेगा? अभी आपको सदगुरु मिला हुआ है, अभी आप झामर झूमर में और जाए हो, ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, सबका घर में होता है। तो काम बृहत नहीं यही से, भिन्न तो मारन कोय, हे अज्ञानी जीव जड़,
क्यों न भजन कर सोय। तो आपको जब स्वामी जी जो है बोल रहे हैं भजन करने के लिए, तो आपको दिक्कत कहाँ हो रही है? मानो जन्म मिला है, सदगुरु मिला है, और आपको साधना करनी आपका काम है, सत्संग में जुड़ना आपका काम है। तो काम बृहत नहीं याही सी, भिन्न तुम्हारन कोय। हे अज्ञानी जीव जड़, क्यों न भजन कर सोय। तो अगला जन्म किसका होगा, कहाँ जाओगे, किस माँ के गर्भ में जाओगे, ये कौन बताएगा आपको? और कैसे आप विश्वास करोगे? अभी आपने जो स्वामी जी कह रहे हैं, जनमायने का पर सदगुरु मिले हो प्यारे, संचित पुण्य जब होय जी। तो आपका पूर्व जन्मों में जो है संचित कर्म हुआ है, शुद्ध कर्म हुआ है, पुण्य हुआ है, तब आपको मानव जन्म मिला है। अभी आप क्या पुण्य किए हो आपको पता होगा, या मैं जो किया हूं हमें पता होगा। तो आप विचार करो कभी, क्या आपने ऐसा कर्म किया है कि अगला बार मानव जन्म मिलेगा? आप सब लोग अपना अपना देख लो, मैं कहूंगा तो अच्छा नहीं होगा। स्वामी जी कहे हैं, करनी हमारी यदि विचार, तब न मैं तुम योग्य हूं। तो आपको देखो ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो है ना अवझाना नहीं है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोय, असुख देवी सुख मिलता है, अदुख देवी दुख होय। तो आपको मन से, वाणी से, कर्म से जो है, मन वाणी कर्म और शरीर से किसी को दुख नहीं होना चाहिए। इतना काम तो आप कर ही सकते हो। बिना मतलब में हम लोग उलझा जाते हैं। आप तो विहंगम युग के जो है सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, एकदम वाणी से। मेरे से भी गलती होता है, मैं भी वाणी से बहुत कुछ बोल देता हूँ, लेकिन घर परिवार में ही बोलता हूँ, बाहर तो एकदम शांत रहता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो हम लोगों को जो है वाणी से मन तन वाणी और कर्म जो है, ऐसा काम नहीं करना है कि किसी को दुख पहुंचे। तो आप विचार कर लो, आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो, आप पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, दादी हो, दादा हो, नानी हो, नाना हो, जो भी हो, तो आपको जो है इसका सदैव ख्याल रखना है। बस काम हो गया, और क्या चाहिए? सदगुरु आपके पास में है। लेकिन स्वामी जी उसका भी बताए हैं, प्रेम और विश्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले, पर्ण टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले, प्रेम और विश्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। स्वामी जी ने कहा, देखो आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, आपका कर्म अलग है, उसका कर्म अलग है। यदि वह गलत काम आपके साथ करता है तो उसका भोगी वो होगा, आप नहीं। और यदि वो गलत कर रहा है, आप भी वैसा ही गलत करते हो, तो फिर दोनों में अंतर कहाँ रहा? तो स्वामी जी जो कह रहे हैं, महिषामान सा
दूर है, गुण नहीं आपन जान, तब ही संत पद बनता है, सर्वज्ञान गुण कान। इसी सभा में बहुत बदमाश बदमाश लोग थे, अभी सब सीधे हो गए हैं, गुरु के चरण में रह करके शुद्ध हो गए हैं। अब नाम नहीं बताऊंगा, आप लोग जानते ही हो, आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। सदाचार व्यभिचारसी, मूर्खसी विद्वान, अभोगी सी जोगी बने, फल सत्संग महान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। गगन ही द्वारे लौक लौके, देव गरज झरियाय। गगन ही द्वारे लौक लौके, देव गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निश दिन एकी भाव। अमृत बूंद देव बरसी, निश दिन एकी भाव। तन मन तम बीजे, अवह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन अंसा, प्रभु शरण नाव। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मन को जो है गुरु के चरण में, सुरति को जो है गुरु के चरण में लगा करके दिन भर आनंदित रहो ना, 24 घंटा आनंद है। बहुत से सदगुरु के हंस हंसनी इसी सभा में बैठे हुए हैं, वहीं रहते हैं। अपना घर उन्होंने देख लिया है, बूझ गए हैं, बूझ रहे हैं, बूझ जाएंगे। तो आप भी जो है अपना घर में रहने के लिए विचार करो, वह गुरु का चरण ही है। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। Yeah.